हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इसमें जहां हम लोग इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं जावेद और आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द पाकिस्तान और लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940। यहाँ दोस्तों पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन कह लो आप। यहाँ से बेसिकली देखा जा सकता है कि पहली बार फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान व्यू पॉइंट्स को प्रपोज किए गए थे, राइट। यहाँ पर एक छोटा सा बैकग्राउंड देखेंगे रिगार्डिंग दिस रेजोल्यूशन। इंट्रोडक्शन होगा एंड देन कुछ इंफॉर्मेटिव बातें करते हुए मेन इवेंट जो था लाहौर रेजोल्यूशन का उस पर बात करेंगे। एक ऑब्जर्वेशन है वगैरह वगैरह एंड देन टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान रिएक्शन क्या रहा वगैरह वगैरह, हिस्टोरियंस के नजदीक में रिमार्क्स क्या रहे, उन चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। सो हैव वी स्टार्ट दिस। वेल, मैं बता दूं आपको 1937 में इलेक्शन जो हुआ था, एज पर द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1935 नेशनल द इंडियन नेशनल कांग्रेस सिक्योर्ड अ बिग विक्ट्री, राइट। सो इट वाज आल्सो अ डिजास्टर फॉर द मुस्लिम लीग, जो कि कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना को डिसअपॉइंट कर रहा था। वेल, कोपलैंड जो कि फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने रिमार्क किया दैट एवर सिंस द डिफीट of Muslim League leaders, they actually began to follow the path of total separatist politics। यानी यहाँ 1937 के बाद से ही separatist politics का एक सेंस ऑफ बिगनिंग जो है वो देखा जा सकता है। वेल, 37 से पहले अगर बात करें तो कांग्रेस में पर्टिकुलरली यहाँ पर भी रिफ्ट आ चुकी थी बिकॉज ऑफ द त्रिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस, जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस लेटर ऑन 1939 में अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक को बना लेते हैं, राइट। सो यहां से मामला क्या होता है कि जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो कम्युनलिज्म का सहारा लेते हुए मुल्क में पॉइजन फैलाना वो स्टार्ट कर दिए। डॉक्टर अमलेश त्रिपाठी जो कि एक रिनाउंड रिमार्क्ड हिस्टोरियन है, उनके हिसाब से he was a new Jinnah, not that nationalist, modernized and anti-fundamentalist Jinnah, right? So he was Janab Jinnah, going to be Qaid-e-Azam, not India. Muslim community was greater to him. तो ये एक मामला एक सेंस उभर कर सामने आता है। Well, after the debacle in the election, he began to unite various Muslim organizations to bring Muslims under one banner, right? ताकि जो है मुस्लिम्स को एक जगह किया जा सके और वो अपने एजेंडे को प्रोपेगेंडा को चला सके। वेल, सिकंदर हयात खान, अब्दुल कासिम फजल हक एंड सर मोहम्मद सैयदुल्लाह, ये पंजाब, बंगाल एंड असम के बड़े रिस्पेक्टिव लीडर्स होते हैं मुस्लिम लीग के अंदर में। वेल, इन द लखनऊ सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग जो कि अक्टूबर में हुआ था 1937, जहां पर द डिसअपॉइंटेड जिन्ना कॉल्ड द रूल ऑफ द कांग्रेस अनदर नेम ऑफ द रूल ऑफ द हिंदूज। यहां पर हिंदूज का रूल बताया गया था, राइट। सो यहां एक सेपरेटिस्ट पॉलिटिक्स करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना सामने आए। वेल, प्रिसाइडिंग ओवर द सेशन ही कॉल्ड फॉर अ strong Muslim unity to get rid of the supremacy of the Hindus। तो ये मामला कोई सेंस ही नहीं बनाता है यहाँ पर। गांधी जी ब्रांडेड जिन्नाज लखनऊ स्पीच एज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, राइट। और जिन्ना ने रिप्लाई किया कोई वॉर नहीं है बल्कि सेल्फ डिफेंस है, नॉट वॉर बट सेल्फ डिफेंस। तो यहाँ से एक कहा जा सकता है कि मामला टर्न कर रहा है टुवर्ड्स द हॉस्टाइल एटीट्यूड। वेल, इन सितंबर 1939 मुस्लिम लीग अडॉप्ट करती है द रेजोल्यूशन दैट सिंस इंडिया was a multiracial country, अगर multiracial country है, so it was unjustified and illogical to form any unified national government here। तो ये सेंस होता है मोहम्मद अली जिन्ना को और इस तरीके से वो टू नेशंस थ्योरी को भी प्रोपाउंड करते हैं, राइट, कि दो अलग अलग कंट्रीज होनी चाहिए फॉर दीज टू सेपरेट रेशियल कम्युनिटीज। वेल, दरअसल बात यह है कि यहाँ पर आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट थी एंड पॉलिटिकल मीन्स को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मजहब के आधार पर दो देश बंटवारे हुए। तो क्या लोगों ने बंटवारा किया? अब सवाल ये पैदा होता है, बिल्कुल नहीं, लोगों का कोई इसमें शौक नहीं था, बल्कि डिफरेंट सोर्सेस एंड डिफरेंट जो लिटरेरी स्कॉलर वर्क्स है उससे ये समझ आता है कि लोग बल्कि परेशान हुए थे। किसी ने भी पार्टीशन से पहले या पार्टीशन के बाद ठीक तौर पर उन्होंने अपनी सेटिस्फैक्शन को नहीं दिखाया था टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। वेल, ये पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने फोर्सफुली हो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस चीज को अंजाम दिया था।
सो एज अ रिजल्ट बहुत सारे फ्रीक्वेंट कम्युनल राइट्स भी हुए यहाँ पर। सो मामला यहाँ पर क्या हो रहा है कि नाउ दे बिगैन टू मूव स्लोली टू अ न्यू एंड मोर सीरियस डिमांड। यहाँ से वो डिमांड आता है, डिमांड फॉर अ सेपरेट स्टेट। ऑलरेडी इन सितंबर 1939 सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था। इस बैकग्राउंड में कांग्रेस वाज हाईली enraged because the British government had declared India as a participating nation in war. So without any consultation, without the Congress, यहाँ पर एक एक एग्रेसिव एटीट्यूड को जो है देखा जा सकता है इंडियंस का एट दैट टाइम, क्योंकि ऑलरेडी मुल्क के हालात जो थे बहुत ही ज्यादा नाजुक हो चुके थे, राइट। वेल, इसके बाद द अग्रीव्ड कांग्रेस वर्किंग कमेटी directed on October 22 all the state cabinets under its control to resign by November 15। तो मुस्लिम लीग यहाँ रिजॉइस करती है ओवर द इंसिडेंट एंड अंडर जिन्नास लीडरशिप ऑब्जर्व द December 22 as the day of deliverance। वेल, अब यहाँ से स्टार्ट होता है लाहौर रेजोल्यूशन का मामला। तो जब इंडियन पॉलिटिक्स एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना को, एक कॉम्प्लेक्स स्टेज को अज्यूम कर रही थी ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इसका फायदा उठाते हुए मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के द्वारा वो डिमांड करते हैं एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट के बारे में डायरेक्टली ऑन द ग्राउंड ऑफ देयर डिफरेंट रेसेस के। वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिसका दो सिर्फ मजहबी अलग नहीं है बल्कि रेशियल प्लेटफॉर्म पे भी वो लोग अलग अलग है। वेल, यहाँ लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम लीग उभर कर सामने आता है ऑन 20th of March 1940। अबुल कासिम फजल हक जो कि फेमस पर्सनालिटी होते हैं, उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम सिर्फ जैसे कि बताया दो अलग अलग कम्युनिटीज भी नहीं है बल्कि डिफरेंट है ऑन द बेसिस ऑफ रेसेस। तो उन्होंने डिमांड किया ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट रेस के एक मुस्लिम सेपरेट सॉवरेन स्टेट होना चाहिए। चौधरी खलीज गुजामन जो के लीडर होते हैं उत्तर प्रदेश में लीग मुस्लिम लीग के, सेकेंडेड द प्रपोजल। ये जो रेजोल्यूशन था वाज ड्राफ्टेड बाय सिकंदर हयात खान ऑफ पंजाब। So in his presidential speech, Jinnah denounced the democratic system of the Hindu-dominated government as Hindu Raj। Well, उन्होंने डिमांड किया सेपरेट एंड सॉवरेन स्टेट्स फॉर नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज ऑफ इंडिया, जहां पर हिंदू मुस्लिम पॉपुलेशन वो एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन मानी जाती थी, राइट। तो यहाँ से लाहौर रेजोल्यूशन के अब ऑब्जर्वेशन के बारे में बात करेंगे। सो प्रपोजल जो था फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक्चुअली 1930 से ही उभर कर सामने आ रहा था, जब एक्चुअली 1930 से ही नहीं, बाद में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन का जो एक थॉट स्टार्ट किया था शेर अहमद खान ने, दो ही वाज नॉट द रियल मैन हु वाज एक्चुअली behind for the formation of the proposal of this Pakistan। लेकिन हालांकि मामला ये है कि उन्होंने एक सेपरेट मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की थी, तो उनको फॉलो करते हुए कुछ दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे मुस्लिम्स के, उन्होंने इस बात को दूसरे तरीके से लिया एंड मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को पर्टिकुलरली फॉलो करते करते जब हिंदूज ने कम्युनलिज्म इन रिस्पॉन्स स्टार्ट किया, तो यहाँ पर ये लोग भी ऑन्टोगनाइज हो गए थे, राइट। सो यहाँ से वो मामला चलता आ रहा था रिप्रेजेंटेशन, एंड अल्टीमेटली कब देखते देखते ये रिप्रेजेंटेशन एक सेपरेट डिमांड बन जाती है during the time of Muhammad Ali Jinnah। So that was a disaster of the Indian national politics and their ideological conflict, and not the Indian population. That's it. Well, in the year, the famous Urdu poet Muhammad Iqbal, president of the Allahabad session of the Muslim League, उन्होंने introduce किया the idea in his speech। He said of forming Muslim dominated region in India with the Punjab, Northwest Frontier, Province, Sindh and Baluchistan। So उन्होंने इन्वेसेज तो नहीं किया सॉवरेन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट, बट लूज ऑल इंडिया फेडरेशन। समटाइम्स वेल, यहाँ पर समटाइम्स जो है जेनेसिस ऑफ द पाकिस्तान डिमांड ये ट्रेस किया जाता है विद द स्पीच ऑफ अल्लामा इकबाल, पर ये कितनी हद तक ठीक है इस बारे में भी कंट्रोवर्सी है। 1933 में रहमत अली एक पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट थे ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इन 4-page पैम्पलेट नाउ और नेवर डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में उन्होंने लिखा था, राइट।
सो ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे। उन्होंने डिमांड किया फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान विद 5 मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस। उनमें से अफगान अफगान प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, इंडस और सिंध, बलूचिस्तान वगैरह वगैरह, राइट। सो ये सब कुछ चीजें उभर कर सामने आती है। सो दो लेटर इट वाज कॉल्ड द पाकिस्तान रेजोल्यूशन, three was uh, you know three was no such word as Pakistan in it. Jinnah declared that the use of the term Pakistan was a Hindu creation, and he used the term Pakistan for the first time on December 25, 1940. अब यहाँ डॉक्टर सुमित सरकार ऑब्जर्व करते हैं, व्यू पॉइंट को हेल करते हैं। ही हैज पुट द ब्लेम फॉर यूजिंग द टर्म पाकिस्तान ऑन द हिंदू लीडर्स एंड न्यूज़पेपर्स। डॉक्टर अमलेश त्रिपाठी ये पॉइंट आउट करते हैं दैट द लेबर रेजोल्यूशन डिड नॉट कंटेन द टर्म पाकिस्तान एंड द प्रपोजल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान। इट वाज अ camouflage to deceive the Muslims of the UP. The Pakistan, the proposed formation of Pakistan did not refer to the UP as a part of Pakistan, although UP was the main center of activity of Jinnah and Muslim League. तो इस तरीके से कुछ मामला होते हैं। वेल बाद में क्रिप्स मिशन उभर कर सामने आती है एंड फर्दर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने में ब्रिटिश बहुत आगे रही है शुरू से ही। तो यहाँ पर फर्दर वो पॉलिटिक्स करती है हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स को लेकर, एंड आखिरकार कुछ सालों के बाद पार्टीशन हो ही जाती है। सो टिल देन अगर आपको वीडियो पसंद आया सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।